मोमिन की शान ये है कि वो हिम्मत नहीं हारता बल्कि वो मजबूत होता है, मुकाबला करता है। बदकिस्मती ये है कि हम अपना स्टेटस भूल गए हैं कि हम क्या हैं और हमें अल्लाह ने कौन सी ताकत से नवाजा है। हम हिम्मत हार गए शैतान के आगे और शैतान अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। गुनाह हो गया, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, उस गुनाह पर डट जाना ये मसला है। गुनाह हो गया, फौरन अल्लाह से माफ़ी तलब कर लो। फिर हो गया, फिर तौबा कर लो। फिर हो गया, फिर अल्लाह से माफ़ी तलब कर लो। तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, अल्लाह से तौबा करो और तौबा भी ऐसी तौबा करो कि दोबारा उस गुनाह की तरफ लौटना ना हो। जब गुनाह करते जाओगे तो तौबा करते जाओ, हिम्मत नहीं हारनी है, शैतान का मुकाबला करना है। अगर आप हिम्मत हार गए तो शैतान को और तकवीत मिलेगी और वो आपको मजीद गुमराही की तरफ ले जाएगा। शैतान को थकाना है, खुद नहीं थकना है, तो तब मोमिन कामयाब होगा और जहन्नुम से बच पाएगा। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मोमिन जो होता है वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। हदीस शरीफ में आता है कि जब शैतान मोमिन को वरगलाता है और वो उससे गुमराह कर देता है और वो मोमिन तौबा कर लेता है, वो फिर वरगलाता है, वो फिर तौबा कर लेता है, तो आखिर ऐसा वक्त आता है कि शैतान हिम्मत हार जाता है, वो हार जाता है और वो उस इंसान का, उस मोमिन का पीछा छोड़ देता है कि क्या फ़ायदा है इसको गुमराह करने का, ये फिर तौबा कर लेगा, ये फिर तौबा कर लेगा, ये फिर तौबा कर लेगा, तो वो उसको छोड़ देता है। हमने शैतान को थकाना है, हमने नहीं थकना। आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयां ख़त्म कर देगा, तुम्हारी बुराइयां मिटा देगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को एक वाक़या सुना रहे थे क़यामत का। इंसानी फितरत है कि ये क़यामत के दिन भी यही हरकतें करेगा जो ये दुनिया में करता है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम को ये वाक़या सुना रहे थे तो वो ख़ुद भी मुस्कुरा रहे थे। फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी जहन्नुमी को जब जहन्नुम से खुलासी अता करेंगे तो उस इंसान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान से मुखातिब होंगे और उनसे हिसाब किताब करेंगे, उनसे हिसाब शुरू करेंगे। तो ये बंदा दिल में हिचकिचा रहा होगा कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह ने तो हिसाब शुरू कर दिया है। छोटे गुनाह किए होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे वो गिनवाना शुरू कर देंगे, तूने फ़लाने वक्त में ये किया था, तूने फ़लाने वक्त में ये गुनाह किया था, तूने ये गुनाह किया था। अब ये बंदा पीछे पीछे हट रहा होगा, ये परेशान हो रहा होगा कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह ने तो हिसाब शुरू कर दिया, ये तो अभी मेरे छोटे छोटे गुनाह मुझे गिनवाए जा रहे हैं, मैंने तो इससे भी बड़े बड़े गुनाह किए हैं, बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, मैं तो फंस गया, मेरा तो काम हो गया। तो ये हिचकिचा रहा होगा और थोड़ा छुप रहा होगा कि ये हिसाब बंद हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे फरमाएंगे, मैंने ये तेरी ये सारी छोटे छोटे गुनाह जो हैं ये मैंने इसे नेकियों में बदल दिया। तो ये एकदम जो है एकदम ये सोचेगा कि अरे मैंने तो बड़े बड़े गुनाह भी किए, बड़े बड़े गुनाह भी किए। तो ये खुद से फिर बताना शुरू कर रहा, मैंने तो फ़लाना बड़ा गुनाह भी किया था। अब यहाँ दिल में लालच आ गई ना, वही इंसानी फितरत है। तो ये कहेगा या अल्लाह मैंने तो फ़लाना बड़ा गुनाह भी किया था, मैंने तो फ़लाना बड़ा गुनाह भी किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे से कहेगा कि जा मैंने तेरे सारे छोटे गुनाह और सारे बड़े बड़े गुनाह जितने भी तूने किए थे मैंने उसे नेकियों में बदल दिया और जा जन्नत में जा ऐश कर। शैतान को थकाना है, हमने खुद नहीं थकना, क्योंकि मोमिन की शान ये है कि उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की ताकत अता की होती है। शैतान की क्या हैसियत है और क्या औकात है मोमिन के सामने, बस थोड़ी सी गैरत दिखानी है और गुनाहों पे डटना नहीं है। गुनाह देखो या तो फरिश्तों से नहीं होते या अंबिया कराम से नहीं होते। गुनाह हो जाए तो उस पर डटना नहीं है, अपने रब से रुजू करना है और अपने उस गुनाह, अपनी उस गलती पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी तलब करनी है। वो बहुत ही गफूर